ये गारंटी देता है कि तुम्हारे साथ में कानून के सामने समान व्यवहार होगा। जब तुम न्याय मांगने जाओगे तो तुम्हारी जाति की वजह से, तुम्हारे रंग की वजह से, तुम्हारी भाषा की वजह से, तुम्हारे लिंग की वजह से तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये इस चीज की गारंटी देता है। ये संविधान गारंटी देता है कि अगर मैं शिक्षा पाना चाहता हूं तो मुझे शिक्षा का अवसर मिलेगा, मुझे कोई शिक्षा के अधिकार से रोक नहीं सकता। ये गारंटी मुझे भारत का संविधान देता है। और दलित बहुजन समाज को ये भरोसा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वही उनको बचा सकता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले जब भारत में संविधान लागू नहीं था तब हमारी क्या हालत थी ये सबके सामने है। जैसे संविधान को आपने हटा दिया, जिन जिन प्राइवेट जगह पर आप देख लीजिए जहां संविधान के जो आरक्षण के प्रावधान है वहां लागू नहीं है, वहां हमारी हालत क्या है। जुडिशरी का आपने डेटा जो है वो बताया कि कैसे वहां पूरे एक जाति के लोग कब्जा करे बैठे हैं, हमारे लोगों को घुसने नहीं देते। मैं मीडिया से आता हूं, मैं मीडिया का सच आपको बताता हूं। भारत का मीडिया 92% इंडियन मीडिया, जो कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि वो सिर्फ बामन बनिया जो लोग हैं उनके कंट्रोल में है, उन्हीं की ओनरशिप है, और वही लोग उनके एंकर हैं, वही लोग उनके रिपोर्टर हैं, वही लोग उनके संपादक हैं, वही लोग सारा एजेंडा चलाते हैं। हमारे लोग उसमें कहीं पर भी शामिल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भारत के मीडिया ने लोगों का बुरा किया है, आप ये मानते हैं कि भारत का मीडिया जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? तो आप लोगों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे लोग उसमें शामिल नहीं है। हमारे लोग भारत के मीडिया में शामिल नहीं है। देश को बर्बाद करने का जो ठेका मीडिया ने लिया है उसमें हमारे लोग शामिल नहीं है। उस बात का हमें गर्व है कि हमारे लोग देश को तोड़ने वाले नहीं है, हमारे लोग देश को जोड़ने वाले हैं, जो देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने पत्र पत्रिकाओं के जरिए, अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के जरिए, जो अपने व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए इस तरह के कंटेंट को बढ़ाते हैं। और जो लोग कहते थे कि हम आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, आज हमारे जैसे लोगों को छक मार के बुलाते हैं, पूछते हैं, हमारी जो वीडियो है उसको चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना प्रभाव बनाया। आप हमें मौका नहीं देंगे, जब हमें मौका मिलेगा तो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे लोग जानते हैं। आपने भारत में आज जब आपका शासन था, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लासरूम के बाहर बिठाकर पढ़ाया, क्लास के अंदर भी नहीं जाने दिया। जब छोटा बच्चा, भीमराव जब छोटा बच्चा था तो क्लास के अंदर भी बैठ के उसको पढ़ने नहीं दिया, क्लास के बाहर बिठाते थे। बाहर से झांक कर वो देखता था कि क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, झांक कर वो पढ़ता था। और जब उसको मौका मिला वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। उसके मुकाबले कोई नहीं है जिसके पास उतनी डिग्रियां थी और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। तो हमारे लोगों को एक अवसर चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए। उस मौके का वो बेहतरी से इस्तेमाल करना जानते हैं और उससे अपनी जिंदगी में बदलाव करना जानते हैं। इस मौके का फायदा मुझे भी हुआ कि एक जूता बनाने वाले का पोता बेटा आज आपके सामने बोल रहा है, आज देश दुनिया में उसके काम को देख रहे हैं लोग। तो ये मौका मिला तो हमने किया ना। मैं तो 4 जगह 4 मीडिया चैनलों में नौकरी करके आया, वहां पे तो आरक्षण नहीं था, वहां पे तो मुझे बिना आरक्षण की नौकरी मिली। वहां पर मेरिट थी, काम करते थे तभी नौकरी थी।